बहुत ही गंभीर बात है। इसको गंभीरतापूर्वक सरकार को भी लेना चाहिए। ये बात कोई आज ही नहीं उठी, पहले भी 1 साल पहले भी ये बात उठी थी और उन्होंने उस वक्त भी हिमाचल को लेकर कुछ इस तरीके की टिप्पणी की, इस तरीके की आवाज उठाने का प्रयास किया और 1 साल के बाद दोबारा उन्होंने ये कहा था कि हम रिज मैदान पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। तब भी हमारी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए और ना ही वो लोग सचेत हुए, ना उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को सतर्क किया कि आप इस विषय में देखो क्या हो रहा है, क्या कार्य सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाए। और आज आप देख रहे हैं कि पिछले 2-4 दिन पहले इन्होंने विधानसभा में धर्मशाला में जाकर वहां पर भी झंडे लगाए। तो इतनी चेतावनी आने के बावजूद भी सरकार क्या सोई हुई है? क्या उनके को इस बात को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहे हैं? तो मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश की बात है, हमें इसके बारे में बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करती हूँ कि आपने इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना है। ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हादसा हो जाए और हम बाद में उसका पछतावा करें। उससे पहले सतर्क होने की हमको आवश्यकता है और इस विषय के ऊपर सोच मनन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि कितना दावा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कितनी बात कहते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, मैं किसी भी चीज का मुकाबला करने में सक्षम हूँ। इस तरीके की बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको एक आदमी पन्नू जो कि अपने आप को खालिस्तान का कहता है, वो इस तरीके की थ्रेट दे रहा है, इस तरीके की धमकियां दे रहा है, इस तरीके के वारदात कर रहा है, तो क्यों नहीं इनका इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद भी वो उस व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे और क्यों नहीं उसको गिरफ्तार करके यहाँ ला रहे और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर सोच करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाए देश का और प्रदेश का। इस विषय में इन सरकारों को सोचना चाहिए। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, मोदी जी इस विषय में सोचे। बीजेपी की सरकार हिमाचल प्रदेश में भी है, वो उनको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर उनके पकड़ से बाहर है ये बात, तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सचेत करने की जरूरत है कि वहां भी इस बात तक पहुंचाए और कहे कि हिमाचल प्रदेश को इस तरीके से थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो बार बार कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात भी कोई किसी से छिपी नहीं है। वो इस जो आज खुलासा हुआ है उस बात का, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी जिसको ये बड़ा भारी एक समझते हैं कि बड़ी गरीब पार्टी है और हम गरीब लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं, हम राजनीति से जोड़ रहे हैं ताकि गरीब लोग आगे बढ़ सके। पर आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई गरीब पार्टी नहीं है। जिस तरीके से ये पैसा खर्च रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अब पंजाब को जीत कर आए हैं और हिमाचल में हमारी जीत होगी, इस तरीके से बात कर रहे हैं। जिनको ये लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पैसे के द्वारा अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पैसा आम आदमी के पास आया कहाँ से, है ना? अगर वो पंजाब को जीतकर हिमाचल प्रदेश में भी बात करते हैं कि अब हमारी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम भी सक्रिय होके उसमें काम करेंगे, अपनी पार्टी को उभारेंगे, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक पार्टी को खड़ा करना, कैंडिडेट्स को लाना, उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो इनको आर्थिक इनकी मजबूती हुई है, उसमें मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ खालिस्तान का भी है। जो ये पन्नू व्यक्ति है जो खालिस्तान के बिहाफ पे बात करता है, उसको वो लोग शायद इनकी फंडिंग कर रहे होंगे और इसी तरीके से इन्होंने जो अशांति फैलाने का प्रयास किया, वो बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही चिंताजनक बात है।